हाय एवरीवन, वेलकम टू डेस्टाइन पाथ। आज इनर वर्क सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे कॉन्शियसनेस के बारे में कि हमारा जो चेतना है, हमारी जो अवेयरनेस है, कैसे वो हमारी लाइफ में हमारी सेल्फ ग्रोथ को स्ट्रेंथन करती है, कैसे वो हमारी हीलिंग में हमें हेल्प करती है, या कॉन्शियसनेस कैसे आपका एक ब्लॉकेज भी हो सकता है या कैसे आपका एक स्ट्रेंथ भी हो सकता है। राइट? कई बार आपने देखा होगा कि आपको सब कुछ पता होते हुए भी आप उस चीज़ को फॉलो नहीं कर पाते। सब कुछ जानते हुए भी आप अपनी इंट्यूशन को इग्नोर कर देते हैं। चीज़ें आपके सामने से होके गुजर जाती हैं, आपके साथ होती हैं, आप रेपिटेशन किसी लूप में होते हैं। बार बार कोई एक सिचुएशन आपके सामने आ जाती है, बट आप उसमें वो समझ नहीं पाते कि सेम सिचुएशंस आपके साथ क्यों हो रही हैं, सेम तरह की प्रॉब्लम्स क्यों हो रही हैं, या आपके इर्द गिर्द जो है वो चल क्या रहा है। राइट? इट मीन्स आप उस चीज़ को एक्सपीरियंस तो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपका जो सबकॉन्शियस है वो एक स्लीपिंग मोड में है। मीन्स आपका जो अवेयरनेस लेवल है वो इस समय उतना वर्क नहीं कर रहा, जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस, बहुत डेडली चीज़ है हमारी लाइफ में। क्योंकि हमें कुछ भी कोई छोटी से छोटी चीज़, एक तिनके भर की चीज़ को भी हमने वुंडेड नहीं रहने देना, क्योंकि हमें अपनी कंप्लीट हीलिंग करनी है। लेकिन हम तब तक अपनी कंप्लीट हीलिंग नहीं कर सकते जब तक हम खुद को, अपने सोल को, अपनी बॉडी को, अपने स्पिरिचुअलिटी को, अपने लव को, राइट, अपनी लाइफ जिस डायरेक्शन में जाती है, जब तक हम उसको अपनी अवेयरनेस में लाकर नहीं समझ पाते। तो आज हम डीपली बात करने वाले हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस के बारे में। देन व्हाट इज़ कॉन्शियसनेस? कॉन्शियसनेस होता है आपके इंटरनल एग्जिस्टेंस और आपकी एक्सटर्नल एग्जिस्टेंस। इंटरनल एग्जिस्टेंस होती है आप क्या फील करते हैं, आप क्या सोचते हैं, आप अपने बारे में क्या थॉट्स रखते हैं, आप सेल्फ टॉक आप क्या करते हैं जब आप अकेले में होते हैं या जब आप खुद से बात करते हैं। तो आप मोटिवेटेड हैं, डीमोटिवेटेड हैं, मीन्स आपकी इंटरनल एग्जिस्टेंस क्या है। समटाइम जैसे आप बाहर से खुश हैं लेकिन आप अंदर से उदास हैं, तो आपकी इंटरनल एग्जिस्टेंस उस समय सैड होती है। राइट? एंड एक्सटर्नल एग्जिस्टेंस होती है कि आपके इंटरनली कुछ भी चल रहा हो, लेकिन आपका जो इंटरनल एग्जिस्टेंस है, आप एक नेम है, एक बॉडी है, शायद एक प्रोफेशन को भी आप लीड कर रहे हैं, आप एक रिलेशनशिप में हैं, चाहे वो रिलेशनशिप कोई भी हो। राइट? मीन्स आपकी एग्जिस्टेंस, एक्सटर्नली आपकी एग्जिस्टेंस क्या कहती है। तो कॉन्शियसनेस है कि खुद को भीतर से भी समझना और बाहर से भी समझना, अब खुद को डीपली अपने अंदर भी झांकना कि मैं क्या हूँ, कौन हूँ, क्या महसूस करती हूँ, किस तरह महसूस करती हूँ, किस सिचुएशन में मुझे कैसा महसूस होता है, कितना मैं खुद के लिए ऑनेस्ट हूँ, राइट, कितना मैं दूसरों के लिए ऑनेस्ट हूँ, कैसे मैं ट्रिगर होती हूँ, कैसे मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, एवरी सिंगल थिंग कि मैं क्या हूँ। राइट? अंदर से, रियलिटी में, जो हम किसी से शेयर नहीं करते, जो हमें पता है, हमारे मन को पता है कि मैं किस सुख में हूँ, मुझे क्या प्लेजर महसूस हो रहा है या मुझे क्या तकलीफ़ महसूस हो रही है। इट्स ऑल अबाउट कि आप अंदर से कैसे हैं, मीन्स आपका इंटरनल एग्जिस्टेंस क्या कहता है एंड आपका एक्सटर्नल एग्जिस्टेंस क्या है। आप इंटरनली कुछ भी महसूस कर रहे हैं, जब आप सुबह उठ के सबसे मिलते हैं, आप हंस के मिलते हैं, आप कौन हैं, आप अपना काम कैसे करते हैं, राइट, आप अपने रिलेशनशिप्स को कैसे निभाते हैं, भगवान ने आपको क्या सहूलतें दे रखी हैं, क्या हैं आप, आपके काम क्या है, आपका रहना क्या है, दैट इज़ एक्सटर्नल एग्जिस्टेंस कि आप क्या हैं। सो कॉन्शियसनेस होता है अवेयरनेस होना, राइट, जागरूकता होना कि मैं क्या हूँ, इंटरनली मैं क्या हूँ, मैं एग्जिस्टेंस, मेरी एग्जिस्टेंस क्या है, इंटरनली मेरी एग्जिस्टेंस क्या है, मेरा सोल किस लिए इस लाइफ में आया है, मेरी सोल सेटिस्फेक्शन क्या है, मुझे क्या करने में खुशी मिलती है। और एक होता है अपना ही एक्सटर्नल एग्जिस्टेंस, राइट, कि मेरी अवेयरनेस है कि मैं ये एक पर्सन हूँ, मेरा इन लोगों से रिलेशन है, मुझे अपने रिलेशंस में कितना अच्छा रहना है, कितना लंबा रहना है, नहीं रहना है, कैसे डिसीजंस लेना है। इट्स ऑल अबाउट एग्जिस्टेंस, एक्सटर्नल एग्जिस्टेंस, राइट, कि हम अंदर से कैसे और हम बाहर से कैसे हैं। लेकिन उस चीज़ को पूरा, उस चीज़ को आप अवेयरनेस आपको कितनी है, राइट। कि अब हम बात करते हैं जो हमारा मेन पॉइंट है, दैट इज़ स्पिरिचुअल अवेयरनेस। अब स्पिरिचुअल अवेयरनेस क्या है? स्पिरिचुअल अवेयरनेस कि मैं सिर्फ अमन हूँ, मैं एक बॉडी हूँ,
मैं एक प्रोफेसर हूँ, मैं एक ये हूँ, मैं एक वो हूँ, लेकिन मेरे अंदर जो सोल है वो क्या कहता है, मेरा सोल क्या है, मेरी रूह क्या है, राइट। मेरा स्पिरिचुअल अवेयरनेस है कि मैं गॉड को क्या समझती हूँ। क्या मुझे लगता है भगवान सिर्फ मंदिर में रहते हैं, या मुझे लगता है कि भगवान हर जगह हैं। तो आपकी अवेयरनेस क्या कहती है आपके रूह के बारे में, आपकी सोल के बारे में, आपकी आत्मा और आपके ईश्वर के बारे में। दैट इज़ योर स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस, राइट। हमें हमारा कॉन्शियसनेस हमेशा मेंटेन करके रखना पड़ता है, क्योंकि लाइफ में जितने भी आपके एक्सपीरियंसेस होते जाते हैं, चाइल्डहुड में आप कितने इंटेलिजेंट हो, आप कितने ही अच्छे हो, लेकिन इतना कुछ एक्सपीरियंस होने के बाद, इतने ट्रिगर्स के बाद, सेपरेशन के बाद, वुंडेड होने के बाद, और स्पेशली मैं कहूँगी कि डार्क नाइट झेलने के बाद, जब आप बहुत ज़्यादा पेन में होते हैं, तो उस समय जो आपकी स्थिति होती है, आप नोट कीजिएगा, आपका लॉजिकल माइंड उस समय उतना वर्क नहीं करेगा, क्योंकि आपके इमोशंस आप पे बहुत आपके इमोशंस आप पे बहुत भारी हो जाते हैं, राइट। आप चीज़ें भूलने लगते हो, बोलते बोलते चुप हो जाते हो, हंसते हंसते रो देना, राइट। कुछ करते करते भूल जाना कि आप क्या कर रहे हैं। आपका एक अवेयरनेस नहीं रहना, इर्द गिर्द क्या हो रहा है कोई पता नहीं, क्योंकि आपके इंटरनल इतना पेन होता है, राइट। तो ये बहुत सारे रीजंस होते हैं जिनकी वजह से हम, अगर मैं एक वर्ड में बोलूँ तो खोए खोए रहना, कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, हम उन चीज़ों को कॉन्शियसली नहीं देख पाते, राइट। लेकिन ये बहुत डेंजरस होता है, चाहे आप हाउसवाइफ हैं, चाहे आप एक मेल हैं, फीमेल हैं, प्रोफेशनल हैं, घर में रहते हैं, बिजनेस करते हैं, पढ़ाई करते, कुछ भी है। आप स्पिरिचुअलिटी में कितना ही ग्रो करने की कोशिश कीजिए, जब तक आप में सेल्फ कॉन्शियस नहीं होगा, आपके अंदर कुछ ना कुछ डेफिनेटली मिसिंग होगा, राइट। आप बहुत सारा काम करने के बाद बैक टू ज़ीरो महसूस करेंगे। सेकंड, अगेन एंड अगेन आप सेम लूप में आ जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो लॉजिकल माइंड है, आपका जो ब्रेन है, आपका जो मस्कुलिन एनर्जी है, कहीं ना कहीं आप उसको स्ट्रेंथन नहीं दे पा रहे हैं। आप लो वाइब्रेशंस में जाएंगे, बार बार लो एनर्जी महसूस करेंगे, और आपकी यही चीज़ें ना आपके कॉन्फिडेंस को बहुत इफ़ेक्ट करेंगी। आपको लगेगा कि इस जर्नी से पहले मैंने ये किया, मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती थी, लेकिन अब जो है इतना कुछ होने के बाद मुझसे ये छोटी छोटी चीज़ें भी नहीं हो रही हैं। वो क्यों नहीं हो रही? क्योंकि आपका जो इनर सेल्फ है वो वुंडेड है। अब इसको हील करना क्यों ज़रूरी है? तो फ्रेंड्स, हमें हमारी ऑथेंटिक सेल्फ में आने के लिए हमें हीलिंग करनी होती है, लेकिन जब तक आप अपनी अवेयरनेस में नहीं आओगे, आप अपनी रियल पावर में नहीं आ पाओगे। कोई भी आपको कुछ भी सुनाकर चला जाएगा, कोई भी आपके साथ कोई भी गेम प्ले कर जाएगा, आप समझते हुए भी बोल नहीं पाएंगे, कोई भी आपको डोमिनेट कर देगा, कोई भी आपको मैनिपुलेट कर देगा। क्यों? क्योंकि उसे वो चीज़ दिखाई दे रही है कि आप खोए हैं, आपका जो माइंड है वो अवेयर नहीं है, आप कॉन्शियस नहीं हैं। तो यहाँ पे लोगों को इजीली लगता है कि ट्रैप करना, जाल डालना बहुत आसान है, राइट। सेकंड, इसका इफ़ेक्ट ये भी पड़ेगा कि बहुत चीज़ें आप मिस करेंगे, आप डाउनलोड्स मिस करेंगे, आप उतना ईश्वर से रिसीव नहीं कर पाएंगे, ना तो आपको वैसे ड्रीम्स आएंगे कि आप कुछ समझ पाओ, आएंगे भी तो वो क्लैरिटी में नहीं होंगे, आपको मैसेज नहीं मिलेगा, कोई मिलेगा भी तो आप उसको डिकोड नहीं कर पाएंगे। तो इट मीन्स आप उस अवेयरनेस में ही नहीं है कि आपके इर्द गिर्द क्या चल रहा है, राइट। स्पिरिचुअल बीइंग होने का मतलब होता है हर बात का आभास होना, राइट। एंड अवेयरनेस जब नहीं होती, आभास नहीं होता, तो हमें हर पल कोई ना कोई चाहिए होता है रास्ता दिखाने के लिए। अगर हम चाहते हैं हम सिर्फ ईश्वर से गाइडेंस लें, ईश्वर की सुने, तो हमें हमेशा चौकन्ना भी रहना पड़ेगा कि मैं देखूं मेरे भगवान मुझसे क्या कह रहे हैं, राइट। मैं समझूं मेरी स्थिति मुझसे क्या कह रही है। अगर आपको लगता है कि आप 3D लाइफ में चीज़ें भूलते हैं, आप 3D लाइफ में उतना अच्छा नहीं कर पा रहे, या 3D लाइफ में आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, या 5D में आप जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं उनमें कुछ ग्रोथ नहीं है, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं अवेयरनेस का लैक ऑफ अवेयरनेस डेफिनेटली है। अब आप इसको कैसे ठीक कर सकते हैं? सबसे पहला प्रैक्टिस आपको करना है लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। आप प्रेजेंट मोमेंट में रहिए,
राइट। कई बार क्या होता है ना कि आप ड्राइव कर रहे हैं, ड्राइव करते 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 आप घर तक पहुंच जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता कि रास्ता कैसे कट गया, क्योंकि पूरे रास्ते में आपका डायरेक्शंस पर ध्यान नहीं था, आप बस चल रहे थे, अच्छा सा चल रहे थे, लेकिन आपका उस समय जो फोकस था वो पास्ट फ्यूचर कहीं और चल रहा था। मीन्स या तो आप अपनी ज़िंदगी के आगे वाले चैप्टर को इमेजिन कर रहे हैं या पीछे वाले को याद कर रहे हैं। आपको प्रैक्टिस करना है प्रेजेंट मोमेंट में रहने का, कि इस समय मैं यहाँ हूँ, मुझे क्या करना चाहिए मैं कर रही हूँ। इस समय मैं भूलूँ नहीं कि मुझे ईश्वर का नाम जपते रहना है ताकि मेरी ये स्थितियाँ ठीक हो जाएं, तो मुझे वही करना है। और वो इंसान अजपा जप कभी नहीं कर पाता, वो इंसान सांस सांस ईश्वर को नहीं सिमर पाता जो प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रहता, क्योंकि आप या तो पीछे जाएंगे या आगे जाएंगे, राइट। एंड ना तो आप पास्ट में जाकर ईश्वर को जप सकते हैं ना फ्यूचर में जाके, उसके लिए आपको प्रेजेंट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। कई बार देखा होगा ना, मंदिर में बैठ जाते हैं, जोत जगा देते हैं, पाठ करने लग जाते हैं, सारा पाठ कर देते हैं, फिर ध्यान आता है कि यार पाठ में तो मतलब कोई फोकस था ही नहीं, मैं तो सोच ही कुछ और रही थी। इट मीन्स वहाँ पे आपने कुछ भी रिसीव ईश्वर से नहीं किया, आपने जस्ट एक प्रोसेस किया और वो करके आप उठ गए, राइट। तो ये आपको लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट प्रैक्टिस करना होगा। जल्दी नहीं कर पाएंगे, 10-10 मिनट की प्रैक्टिस कीजिए, 15-15 मिनट की प्रैक्टिस कीजिए। उतना भी चैलेंजिंग लगता है तो 2-2 मिनट की प्रैक्टिस कीजिए, राइट। अपने प्रेजेंट मोमेंट को एब्जॉर्ब कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए। अगर आप ऑफिस में हैं, देखिए क्या चल रहा है, क्या काम है आपके, क्या पेंडिंग है, क्या आपको करने की ज़रूरत है, कैसे आप अपना काम और अच्छे ढंग से कर सकते हैं। अगर आप अपने घर में हैं तो अपने पर्सनल मोमेंट्स को देखिए, आप अपनी हीलिंग कर रहे हैं तो फोकस रहिए अपनी हीलिंग पे, आप अपने प्रेजेंट मोमेंट को जिए। सेकंड, हमेशा इस बात को याद रखिए कि आपकी जो स्थिति है, प्रेजेंट सिचुएशन, वो टोटली टेम्परेरी है, और वो टेम्परेरी सिचुएशन आपके डिटर्मिनेशन को, आपके कॉन्फिडेंस को, आपके मोटिवेशन लेवल को अफेक्ट नहीं करना चाहिए। ये सबसे बड़ी अवेयरनेस है। मुझे लगता है कि सेपरेशन कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। एक मतलब बर्थ टू डेथ का जो साइकिल है, मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी चीज़ है ये, क्योंकि जब आप अपने डिवाइन से कनेक्टेड होते हैं, आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से कनेक्टेड होते हैं, तो आपको बस इतना पता है, 2 ही चीज़ें परमानेंट है, मैं मेरे साथ हूँ, मैं मेरे ईश्वर के साथ हूँ, मेरा काउंटर पार्ट हमेशा मेरे पास है। चाहे वो 3D लाइफ में सेपरेटेड हो, चाहे वो रीयूनाइटेड हो, चाहे वो यूनाइटेड हो, बट हम लोग हमेशा साथ हैं। तो जब ये 3 चीज़ें कन्फर्म्ड हैं, तो प्रेजेंट सिचुएशन में क्या हो रहा है, मुझे डेफिनेटली बीइंग ह्यूमन, क्योंकि मैं ह्यूमन बॉडी में हूँ, मेरी कुछ सीमाएं हैं, कुछ चीज़ें मुझे अफेक्ट करेंगी, लेकिन मुझे ये चीज़ खुद को समझानी है कि नो, दिस इज़ नॉट परमानेंट, राइट। समय है, अच्छा है या बुरा है, बीत जाएगा। मेरी इन सिचुएशंस का मेरी जर्नी पर, मेरी लाइफ पर, मेरी स्पिरिचुअलिटी पर, मेरे पर्सन पे, मेरे प्यार पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। इस बात का हमेशा आपको प्रैक्टिस करते रहना है, राइट। थर्ड, अगर आप अवेयर रहेंगे तो आप ट्रैप्ड नहीं होंगे, राइट। 3D ट्रिगर्स, 3D लेसन्स आपको हिट नहीं कर पाएंगे, आपका नुकसान नहीं कर पाएंगे। आपको हमेशा प्रैक्टिस करना है प्रेजेंट में रहें, आपके इर्द गिर्द क्या चल रहा है एंड आपका क्या पेन चल रहा है, क्या अच्छा चल रहा है, बुरा चल रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। इट्स नॉट कि मैं कह रही हूँ कि लोगों पे ध्यान दीजिए, नो, लेकिन आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है उस चीज़ को तो ध्यान दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपना एक एक्सपीरियंस बताती हूँ आपको। आई एम वेरी बैड इन नंबर्स, राइट। लेकिन वो मुझे एक नॉर्मल स्थिति लगती है, लेकिन जब मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थी, मैं चाबियाँ रख के भूल जाती थी। मैंने अपनी कीज़ कहीं पे भी रख देनी, कोई फ्रेंडली वे में हंस भी देता था, राइट, कि क्या मैम आपको चाबियाँ नहीं याद रहती। अब मैम उन्हें क्या बताएं, मैं उन्हें क्या बताऊं कि मेरी स्थिति क्या है, मेरा पेन क्या है, मेरी स्पिरिचुअलिटी क्या है, या मेरी जर्नी क्या है। लेकिन वो एक मतलब भूल जाना, अलमीरा की कीज़ रख के भूल जाना, लॉकर कीज़ रख के भूल जाना, वो भूलने की अब कोई मुझे चाइल्डहुड से बीमारी नहीं थी। आई वॉज वेरी शार्प चाइल्ड, लेकिन इतना लंबा सेपरेशन, इतना पेन जब हो जाता है तो इंसान के लॉजिकल माइंड की धज्जियाँ उड़ जाती हैं, लेकिन हम ये चीज़ नहीं समझा पाते। तो इसका क्या होता है कि जो भी इंसान आपकी अपोजिशन में है, चाहे हम ये मानते हैं कि हमें 3D पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना, लेकिन
हम सामने वाले को उतना मौका भी नहीं दे सकते कि वो हमारा मजाक उड़ाए या हमारे लिए कुछ बुरा कर दे, है ना, कोई ट्रैप डाल दे और हम उसमें फंस जाएं। उसके लिए अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। धीरे धीरे जब मैंने खुद पे काम किया, मैंने अपनी चीज़ें एक जगह पर रखनी स्टार्ट की, जैसे जैसे मैं हील होती गई तो वो चीज़ें मैं पीछे छोड़ती गई। अब मुझे लगता है कि मैं कुछ भी रख के मैं नहीं भूल सकती हूँ, राइट। तो ये होता है सेल्फ अवेयरनेस कि प्रेजेंट में आइए, अंडरस्टैंड कीजिए क्या चल रहा है, क्या आपकी प्रॉब्लम्स हैं। एंड फोर्थ सिंपलेस्ट वे इज़ की प्रैक्टिस माइंडफुलनेस और लेट गो कीजिए। माइंडफुलनेस का प्रैक्टिस का मतलब है अपनी बॉडी को महसूस करो, आपकी बॉडी में क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कैसा खाना चाहिए आपको, कैसा पानी चाहिए आपको, कितनी रेस्ट चाहिए, कितनी नींद चाहिए, कैसा मेडिटेशन चाहिए, कैसा पार्टनर चाहिए, कैसा प्रोफेशन चाहिए, क्या अच्छा है क्या बुरा है। ये होता है कॉन्शियसनेस माइंड का, हमेशा अच्छे से वर्क करते रहना, अवेयरनेस होना आपको हर चीज़ की, राइट। अवेयरनेस का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि बॉडी, आपको सिर्फ ये समझ में आ रहा है कि बॉडी को भूख लगी है, बॉडी को खाना चाहिए। खाना मतलब इट्स नॉट कि आप अपनी बॉडी को कुछ भी अनहेल्दी सर्व करें, क्योंकि आप ये अंडरस्टैंड कर गए हैं कि आपकी बॉडी को भूख लगी है। बट अवेयरनेस का मतलब है कि आप इस बात को समझिए कि आपकी बॉडी को इस समय हेल्दी खाने की ज़रूरत है। दोनों चीज़ों में फ़र्क है, एक चीज़ को एक्सपीरियंस करना और उस चीज़ की प्रेजेंट अवेयरनेस में रहना, दोनों का डिफरेंस है। तो हमेशा एक कॉन्शियसनेस में बनाए रखिए अपने मन को। और इसके लिए मैं आपको सबसे छोटा एक टिप देती हूँ कि हमेशा कॉन्शियसनेस में कैसे रहेंगे। हमेशा एक चीज़ को याद रखिएगा कि नथिंग इज़ परमानेंट। आप, मैं, ये दुनिया, ये साल, ये समा सब बीत जाएगा। क्या परमानेंट है? आप, आपके भीतर का सोल, आपकी आत्मा, आपकी ये जर्नी जो इस लाइफ से पहले भी थी और इस लाइफ के बाद भी होगी, राइट। सो द पॉइंट इज़ नथिंग इज़ परमानेंट। हमेशा होल्ड बनाए रखिए अपनी जर्नी पे, भूलना नहीं है कि आप किस जर्नी में हैं, राइट। कई बार क्या होता है कि अच्छा करते करते कोई सिचुएशन आई, सडन आप उसमें कूद गए, बाद में गिल्ट हो गया, नहीं मैंने ऐसा नहीं बोलना था, नहीं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इट मीन्स कि कहीं ना कहीं आप भूल जाते हैं कि आप किस जर्नी में हैं और वैसा ही रिएक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, बाद में गिल्ट में आ जाते हैं। यही कारण होता है जब हम कॉन्शियसनेस से काम नहीं करते तो लो वाइब्रेशन, लो एनर्जी में आ जाते हैं, बहुत सारे ब्लॉकेजेस और क्रिएट कर लेते हैं, जैसे कि अग्रेशन, जजमेंटल, क्रिटिकल होना, ये सब चीज़ें। तो अगर आप इन चीज़ों से बचना चाहते हैं तो आप जो है कॉन्शियसनेस को अडॉप्ट कीजिए, अवेयर रहिए, राइट। बड़ी बड़ी बातें हम तब करेंगे जब हम छोटी छोटी बातें समझ पाएंगे। सो सेल्फ कॉन्शियसनेस मीन्स समझिए आप कौन हैं, आपका सोल क्या है, आपका बॉडी क्या है, आपका गॉड क्या है, गॉड कैसे आप गॉड को महसूस कर सकते हैं, कैसे आप उन्हें पा सकते हैं, प्रेजेंट टाइम में आप जी पा रहे हैं नहीं, प्रेजेंट में जीते जीते कितना आप पास्ट को टाइम दे रहे हैं, कैसी थॉट्स हैं आपकी, सेल्फ टॉक क्या है आपका, खुद से मोटिवेटेड है, खुद से ही डीमोटिवेटेड है, खुद को खुद ही नेगेटिव किए जा रहे हैं या क्या है। तो थोड़ा सा उस चीज़ को आप अंडरस्टैंड कीजिए। हीलिंग तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक आप खुद को नहीं समझ जाते, जब तक आप अवेयरनेस में नहीं आते। एंड ये इशू हर एक सोल में है, हर एक पर्सन में है, क्योंकि जब भी इतनी सारी ट्रेजेडीज़ हो जाती हैं, इतनी सारी तकलीफ़ें आ जाती हैं, तो कहीं ना कहीं कॉन्शियसनेस जो है वो अफेक्ट होना शुरू हो जाता है। जो कि जब हम धीरे धीरे अपने चक्रास पे काम करते हैं, हम हीलिंग करते हैं, हम क्राउन चक्रा पे वर्क करते हैं, जैसे जैसे हम हमारी इनर एनर्जीज़ को एक्टिवेटेड करते जाते हैं, आपकी एनर्जीज़ बैलेंस होने लगती हैं, आप अवेयरनेस में आ जाते हो, फिर आप हर चीज़ को समझने लगते हो। जल्दी से कोई सवाल आपके माइंड में उठेगा नहीं, जल्दी से क्रोध आपको आएगा नहीं, आप हर चीज़ को बड़े तरीके से आंसर देंगे, बिकॉज आप अवेयर होंगे उस चीज़ के बारे में। अवेयरनेस की कमी होने की वजह से ही आप वो करते हैं या वो कर सकते हैं जो आपको पता है गलत है, बट आप कर जाओगे। क्यों? क्योंकि उस पल, उस मोमेंट में आपकी जो अवेयरनेस है वो आपने डिम कर दी है, और एक अनअवेयर माइंड, राइट, एक लूज माइंड, एक वीक माइंड में आकर आपने जो है रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया। एंड बहुत ज़रूरी होता है जब हम हीलिंग करते हैं हमारा कॉन्शियसनेस में रहना,
राइट। हम समझें, जब तक आप कॉन्शियस नहीं रहेंगे ना, आप यूनिवर्स से बात नहीं कर सकते। यूनिवर्स आपको साइन देते रहेंगे, आप सवाल पूछते रहोगे, वो आपको रिस्पॉन्ड करेंगे, आपको रिस्पॉन्स समझ में नहीं आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अवेयर ही नहीं हैं कि आप मैसेजेस कब कैसे रिसीव करते हैं, राइट। तो ये बड़ा सिंपल सा एक मेरा वीडियो है कॉन्शियसनेस पे, आई होप आपको हेल्प करेगा। लेकिन यही एक सिंपलेस्ट चीज़ें जो होती हैं आपको बहुत खूबसूरत बना देंगी, ट्रस्ट मी। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड खुश रहिए हमेशा। बहुत सारा प्यार, बहुत सारा ग्रैटिट्यूड। थैंक यू सो मच।